विपणन रणनीति क्या है? मार्केटिंग रणनीति किसी व्यवसाय की समग्र कार्ययोजना को संदर्भित करती है, जो उसके उत्पादों या सेवाओं की खरीद और बिक्री को सुविधाजनक बनाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। संदेश, लक्षित ग्राहक जनसांख्यिकी पर डेटा और अन्य उच्च स्तरीय तत्व शामिल होते हैं। विपणन रणनीतियों को समझना। एक स्पष्ट विपणन रणनीति कंपनी के मूल्य प्रस्ताव के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, जो उपभोक्ताओं को बताए कि कंपनी क्या चाहती है, ये कैसे काम करती है, और ये क्यों इसका व्यवसाय पाने की हकदार है। इससे मार्केटिंग टीमों को एक टेम्पलेट मिलता है, जो कंपनी के सभी उत्पादों और सेवाओं में उनकी पहल को सूचित करता है। उदाहरण के लिए, वॉलमार्ट WMT को व्यापक रूप से हर रोज कम कीमतों वाले डिस्काउंट रिटेलर के रूप में जाना जाता है, जिसका व्यवसाय संचालन और मार्केटिंग प्रयास उस विचार पर आधारित है। विपणन रणनीतियां बनाम विपणन योजनाएं। विपणन रणनीति का विवरण विपणन योजना में दिया जाता है। यह एक दस्तावेज है जिसमें कंपनी द्वारा संचालित विशिष्ट प्रकार की विपणन गतिविधियों का विवरण होता है तथा इसमें विभिन्न विपणन पहलों को क्रियान्वित करने के लिए समय सारणी होती है। मार्केटिंग रणनीतियों का जीवन काल आदर्श रूप से व्यक्तिगत मार्केटिंग योजनाओं की तुलना में अधिक होना चाहिए, क्योंकि उनमें कंपनी के ब्रांड के मूल्य प्रस्ताव और अन्य प्रमुख तत्व शामिल होते हैं, जो आमतौर पर लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। दूसरे शब्दों में, मार्केटिंग रणनीतियां बड़े चित्र संदेश को कवर करती हैं, जबकि मार्केटिंग योजनाएं विशिष्ट अभियानों के तार्किक विवरणों को चित्रित करती हैं। उदाहरण के लिए, एक मार्केटिंग रणनीति ये कह सकती है कि एक कंपनी का लक्ष्य उन खास मंडलियों में अधिकार बढ़ाना है जहां उनके ग्राहक आते हैं। मार्केटिंग योजना लिंक्डइन पर विचार नेतृत्व वाले लेखों को कमीशन करके इसे क्रियान्वित करती है। विपणन रणनीति के लाभ। मार्केटिंग रणनीति का अंतिम लक्ष्य अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों और इच्छाओं को समझकर प्रतिद्वंद्वी कंपनियों पर एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करना और संप्रेषित करना है। चाहे वह प्रिंट विज्ञापन डिजाइन हो, बड़े पैमाने पर अनुकूलन हो या सोशल मीडिया अभियान हो, मार्केटिंग परिसंपत्ति का मूल्यांकन इस आधार पर किया जा सकता है कि ये किसी कंपनी के मुख्य मूल्य प्रस्ताव को कितने प्रभावी ढंग से संप्रेषित करती है। मार्केटिंग रणनीति कैसे बनाएं? मार्केटिंग रणनीति बनाने के लिए कुछ चरणों की आवश्यकता होती है। अपनी मार्केटिंग रणनीति बनाते समय आपको कुछ चरणों पर विचार करना चाहिए। अपने लक्ष्यों को पहचानें। जबकि बिक्री हर कंपनी के लिए अंतिम लक्ष्य है, आपके पास अधिक अल्पकालिक लक्ष्य होने चाहिए, जैसे कि अधिकार स्थापित करना, ग्राहक जुड़ाव बढ़ाना या लीड उत्पन्न करना। ये छोटे लक्ष्य आपकी मार्केटिंग योजना की प्रगति के लिए मापने योग्य बेंचमार्क प्रदान करते हैं। रणनीति को उच्च स्तरीय विचारधारा के रूप में और योजना को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के तरीके के रूप में सोचें। अपने ग्राहकों को जानें। हर उत्पाद या सेवा का एक आदर्श ग्राहक होता है, और आपको पता होना चाहिए कि वे कौन हैं और वे कहां रहते हैं। यदि आप बिजली के उपकरण बेचते हैं, तो आप ऐसे मार्केटिंग चैनल चुनेंगे जहां सामान्य ठेकेदार आपके संदेश को देख सकें। यह निर्धारित करें कि आपका ग्राहक कौन है और आपका उत्पाद उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा। अपना संदेश बनाएं। अब जब आप अपने लक्ष्य जानते हैं और जानते हैं कि आप किसे प्रस्ताव दे रहे हैं, तो अपना संदेश बनाने का समय आ गया है। यह आपके लिए अपने संभावित ग्राहकों को यह दिखाने का अवसर है कि आपका उत्पाद या सेवा उन्हें कैसे लाभ पहुंचाएगी और क्यों आप ही एकमात्र कंपनी है जो इसे प्रदान कर सकती है। अपना बजट निर्धारित करें। आप अपने संदेश को कैसे फैलाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। क्या आप विज्ञापन खरीदेंगे? सोशल मीडिया पर वायरल होने की उम्मीद कर रहे हैं? कवरेज पाने के लिए मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति भेज रहे हैं? आपका बजट तय करेगा कि आप क्या कर सकते हैं। अपने चैनल निर्धारित करें। सबसे अच्छे संदेश के लिए भी उचित स्थान की आवश्यकता होती है। कुछ कंपनियों को अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग पोस्ट बनाने में अधिक मूल्य मिल सकता है। दूसरों को सोशल मीडिया चैनलों पर भुगतान किए गए विज्ञापनों से सफलता मिल सकती है। अपनी सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त स्थान खोजें। अपनी सफलता को मापें। अपनी मार्केटिंग को लक्षित करने के लिए आपको यह जानना होगा कि यह अपने दर्शकों तक पहुंच रही है या नहीं। अपने मीट्रिक निर्धारित करें और आप अपने मार्केटिंग प्रयासों की सफलता का आकलन कैसे करेंगे। किसी कंपनी को मार्केटिंग रणनीति की आवश्यकता क्यों होती है? मार्केटिंग रणनीति किसी कंपनी को अपने विज्ञापन डॉलर को उस जगह निर्देशित करने में मदद करती है जहां इसका सबसे अधिक प्रभाव होगा।
2018 के डेटा की तुलना में मार्केटर्स में संगठन और सफलता के बीच संबंध लगभग 4 गुना अधिक होने की संभावना से बढ़कर 2022 में लगभग 7 गुना अधिक हो गया। मार्केटिंग रणनीति में 4P का क्या मतलब है? 4Ps उत्पाद, मूल्य, प्रचार और स्थान है। ये मुख्य कारक हैं जो किसी वस्तु या सेवा के विपणन में शामिल होते हैं। 4Ps का उपयोग किसी नए व्यवसाय उद्यम की योजना बनाते समय, किसी मौजूदा ऑफर का मूल्यांकन करते समय या लक्षित दर्शकों के साथ बिक्री को अनुकूलित करने का प्रयास करते समय किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी नए दर्शकों पर मौजूदा मार्केटिंग रणनीति का परीक्षण करने के लिए भी किया जा सकता है। मार्केटिंग रणनीति कैसी दिखती है? विपणन रणनीति में फर्म द्वारा चलाए जाने वाले विज्ञापन, आउटरीच और जनसंपर्क अभियानों का विवरण होगा, जिसमें यह भी शामिल होगा कि कंपनी इन पहलों के प्रभाव को कैसे मापेगी। वे आमतौर पर 4P का पालन करेंगे। मार्केटिंग योजना के कार्यों और घटकों में मूल्य निर्धारण निर्णयों और नए बाजार में प्रवेश का समर्थन करने के लिए बाजार अनुसंधान, कुछ जनसांख्यिकी और भौगोलिक क्षेत्रों को लक्षित करने वाले अनुरूप संदेश, उत्पाद और सेवा प्रचार के लिए मंच का चयन, डिजिटल, रेडियो, इंटरनेट, व्यापार पत्रिकाएं, और प्रत्येक अभियान के लिए उन प्लेटफार्मों का मिश्रण, और मीट्रिक जो मार्केटिंग प्रयासों और उनकी रिपोर्टिंग समय सीमा के परिणामों को मापते हैं। कंपनियों को राजस्व उत्पन्न करने और उन्हें सफल व्यवसाय बनने के मार्ग पर लाने के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने की आवश्यकता होती है। अपने उत्पादों या सेवाओं को बेचने के लिए उन्हें उपभोक्ताओं को उनके बारे में बताना होगा। उन्हें उपभोक्ताओं को उन्हें खरीदने के लिए राजी करना चाहिए और साथ ही प्रतिस्पर्धियों से उपभोक्ताओं को परिवर्तित करना चाहिए। एक मार्केटिंग रणनीति होना जो इस प्रक्रिया और अधिक को रेखांकित करती है, उपभोक्ताओं को ग्राहक में बदलने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।